अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज इंडिया से हमें सरदार आरपी सिंह जी ने ज्वाइन किया है, जो कि बीजेपी के मेंबर भी हैं और इसके अलावा हम इनको डिबेट्स में भी देखते रहते हैं और बड़ा दबंग तरीके से अपनी बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में आजकल बात हो रही है सीज फायर के बाद। आप जानते हैं कि दोस्ती की बात की जा रही है, बाजवा साहब ने भी कहा यहाँ से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या कुछ अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है भारत से दोस्ती के लिए? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट और साफ है, वो है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक पॉलिसी चेंज करनी है और उसके बाद चीजें ठीक हो सकती हैं। वो है कि आतंकी जो पॉलिसी है, आई मीन जो ये जो टेररिज्म का बेड बन गया, उसका नुकसान हमारा जो हो रहा है, पाकिस्तान का भी नुकसान है उसमें। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन रहे, पाकिस्तान भी खुशहाल हो। तो इसलिए जो आतंक की पॉलिसी है, सेंडिंग टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, वो पॉलिसी बदल जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है जी। और हमारी तरफ से कोशिश है कि वो पॉलिसी बदले, पाकिस्तान बदले और हम हमारे रास्ते अच्छे हों और हमारी दोस्ती कायम हो। तो सर, कहा यह गया बाजवा साहब की तरफ से भी कि हम चाहते हैं कि पास्ट को भूला जाए और आगे बढ़ा जाए। तो आपको लगता है कि जो 4 जंगें हुई हैं उसको छोड़ा जा सकता है, या जैसे कश्मीर का इशू जो है वो तो आज भी हमारे यहाँ जो परेड हो रही थी उसमें कहा गया, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर का इशू जो है वो इस तरह से खत्म होने वाला नहीं लगता। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे बढ़ने का क्या तरीका है? और जैसे आपने टेररिज्म की बात की, तो उसमें तो पाकिस्तान कई बार कह चुका है, नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम भी ले चुका है। नॉन स्टेट एक्टर एक वर्ड जो यहाँ पे कहा जाता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज पे काम कर सकती हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए? देखिए, एक बात तो सच को सच माने हम तो अच्छा रहेगा। और सच ये है कि पाकिस्तान से टेररिज्म पनपता है। और ये मैं नहीं कहता, ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि हमारे यहाँ तो 30,000 टेररिस्ट तैयार बैठे हैं, जो हमने अफगानिस्तान से अपने यहाँ लेकर आए थे, वो तैयार बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने भेजना है। तो आपको अपने लिए, मतलब हमारा, चलो हमारे साथ तो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, हम तो चाहते ही हैं, परंतु पाकिस्तान के लिए भी ये जरूरी है कि वो ये जो पॉलिसी है टेररिज्म वाली, या टेररिज्म को जो फंड करने वाली, स्पॉन्सर करने वाली, या टेररिज्म को साथ देने वाली, या टेररिस्ट को यूज करने वाली, ये बदलनी पड़ेगी तो ही रास्ता निकलेगा। मतलब बाकी सब चीजें छोटी हो जाती हैं, ये बात बड़ा इशू हो जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही हम इस रास्ते पर चलेंगे कि हमने टेररिज्म का रास्ता छोड़ा, या हमने हिंदुस्तान में टेररिस्ट भेजने बंद किए, या हम ऐसे लोग जो, चलो मैं पाकिस्तान की लैंग्वेज में कहता हूँ कि वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो उन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई कर कर वो बंद करें जी। मतलब वो ये इंश्योर करें कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो वो शरारत करते हैं, अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं, तो बंद होनी चाहिए जी। क्योंकि सरकार की मंशा के बिना, सरकार की सपोर्ट के बिना कोई नॉन स्टेट एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता जी। कोई आप सोचो कि कोई नॉन स्टेट एक्टर जिसको आप कहते हैं, या जो टेररिस्ट जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं, वो आपकी सपोर्ट के बिना, या आपकी मंशा के बिना, जहाँ आपके दायरे में रहे बिना, वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जी। सर, आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज के ऊपर कोई काम कर सकती हैं? अगर पाकिस्तान अकेले से ये हैंडल नहीं हो पा रहा इतने टाइम से, तो आपको लगता है कि भारत इसमें कोई मदद कर सकता है, या दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं इसको खत्म करने के लिए? दो दो छोटी छोटी बातें जी। भारत ने खूब सारे डोजियर दे रखे हैं। अच्छा, भारत छोड़ो, वो डोजियर तो आपके यहाँ अमेरिका से भी आ रखे हैं, बाकी कंट्री से भी डोजियर आ रखे हैं। कि ये कुछ लोग हैं, जिसमें हाफिज सईद है जैसे, ये लोग हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। तो उनकी ठीक चिंता करना पाकिस्तान का काम है, वो उस पर करें। हाँ, उसमें लगता है कि भारत की मदद चाहिए तो भारत मदद करेगा। परंतु एक बात समझ लीजिए, जो पाकिस्तान को अगर जहाँ है, जिस आज प्रॉब्लम में आप पाकिस्तान है, उससे अगर निकलना है और आगे बढ़ना है, और दुनिया के एक अमन वाले देशों में और जहाँ पर तरक्कीमंद देशों में जाना है, तो सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ चलें और कैसे करें। क्या इसी में रह करेंगे कि आप ग्रे से ब्लैक से, ग्रे से और ग्रे से नॉर्मल कब होंगे?
या वापस ब्लैक में जाएंगे, इसी में कब तक लगेंगे? लगभग मुझको 4-5 साल तो मुझे हो गए देखते ही, कि ब्लैक और ग्रे का झगड़ा चलता है कि हम ब्लैक से ग्रे हो गए हैं, अब ठीक है, अब ग्रे से आगे नहीं जा पाते, फिर एक तलवार लटकी है कि वापस ब्लैक में आएंगे। तो उसका एक बार इलाज करें, और उसमें हमसे जो सपोर्ट चाहिए, भारत से जो इनपुट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो भारत छोड़ो, दुनिया के सारे देश आज आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और आप देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं आज, वो भी एकदम एकजुट होकर खड़े हैं। और जब मिडिल ईस्ट और इसराइल के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान में तो कोई कारण नहीं अच्छे हो। और हम तो, अगर पाकिस्तान सरकार चाहेगी तो भारत सरकार जो उनको मदद चाहिए टेररिस्ट को पकड़ने में या उनको हवाले करने में, हमें दे दीजिए। सरकार को आप मैसेज कर, अपनी आपकी सरकार मैसेज दे दे और छूट दे दे, हम अपने आप ले आएंगे उनको जहां लाना होगा। और आप, और चाहे तो आपको हवाले कर देते हैं लोग आपके। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ऐसा इमेज सा बना है पाकिस्तान में, जैसे कि वो एंटी मुस्लिम हो। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मेरे ख्याल उनके गुजरात में जो कुछ हुआ उससे भी रिलेटेड है। लेकिन जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आइए मिलके जो है वो एजुकेशन पे काम करते हैं, लोगों की जॉब्स पे काम करते हैं, और फूड पे जो भी उन्होंने बात की थी कि दोनों कंट्रीज मिलके काम करें, ये बात भी की थी नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन फिर भी एक तासुर ये मिलता है, एक इम्प्रेशन ये है कि वो एंटी मुस्लिम है। तो फिर ऐसी सूरत में आपको लगता है कि उनको सूट करेगा, या आपकी पार्टी को सूट करेगी ये चीज कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हों, और जो एक पाकिस्तान नफरत का चूरन बेचा जाता है वो कहीं रुक जाएगा? देखिए, अब वो चूरन बेचे या आप कुछ आप बेचे, वो आपका इंटरनल इशू है। पर एक बात समझ लीजिए, मैं पहले तो गुजरात के मामले में क्लियर कर दूं, और उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या है, स्टेटेड पॉलिसी, वो भी क्लियर कर देता हूँ जी। गुजरात में दंगा हुआ था, आमने सामने दो फिरका आपस में लड़े थे, जिसमें, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है, लगभग 250 के लगभग हिंदू मरे जिनकी जान गई, और लगभग 750 लोग मुसलमान हलाक हुए जिनकी जान गई वहां पर। पुलिस की गोलियों से भी हिंदू मरे, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अब दंगा हुआ, आमने सामने हुआ, उसमें कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे। ये तो है गुजरात की बात। जहां तक इस सरकार की पॉलिसी है, मैं चाहूंगा, आप अच्छे समझदार पत्रकारों में से हैं और खूब पढ़ने लिखने वालों में से हैं, कृपा कर कर इस जो अभी टर्म है, सेकंड टर्म मोदी जी का आया है, इसका कृपा कर कर जो पहला रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट जो इन्होंने पास किया कैबिनेट में, वो पढ़ लेना चाहिए कि देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए वजीफा, उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करी। सबसे पहला डिसीजन कैबिनेट का, कि हम देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए, मिनोरिटीज के बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और वो मिनोरिटीज तो जितना जो बेनिफिट सबसे ज्यादा तो मुसलमानों को मिलता है। हम सिखों का तो, हम लोग तो वैसे ही खूब अपनी चिंता हो जाती है और बहुत कम गिनती में है। तो इसलिए ये कहना है कि, और मोदी जो लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जब सबका विश्वास होता है तो सबका होता है। और हमारे यहाँ एक और उदाहरण जी, हमारे यहाँ कभी ये नहीं होता कि नहीं, सरकार की ये असूलत इसलिए मिलेगी कि आप फलाने फिरके से हो, फलाने कौम से हो, या आप मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, ऐसा नहीं है। आज अगर देश में बिजली हर घर जा रही है, नलके का पानी हर घर भेजने की चिंता की जा रही है, हर घर में शौचालय लगा दिए जा रहे हैं, तो वो ये सोच कर नहीं पूछा जाता कि वो आरपी सिंह के घर पे लगना है या आपके घर पे लगना है, वो सबके घर पे लगता है, वो किसी कैटेगरी में नहीं है। तो एक बात समझिए, जब तरक्की होती है तो सबकी होती है। उसमें जब 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 आवाम की जेब में पैसा आता है, जब आवाम में तरक्की आती है तो सबकी आती है, वो किसी धर्म और पंथ को पूछकर नहीं आती जी। वो आपका कितना एंटरप्राइज है उस पर डिपेंड करता है। और मैं मानता हूं कि भारत के मुसलमान में खूब एंटरप्राइज है, और इसलिए भारत सरकार ने एक स्पेशल सेल भी शुरू किया, इसको कहते हैं हुनर हाट, क्योंकि हुनर में तो माहिर है हमारे हमारे मुसलमान भाई जितने हैं, इसलिए उनके लिए वो भी चिंता करें। और वो जो हुनर हाट से जो सामान बेचे हैं वो एक्सपोर्ट भी हो, ये नहीं कि सर यहाँ बिके, वो एक्सपोर्ट भी हो। तो इसलिए असल में क्या कि एक इमेज बना ली है, वो आप लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है। उस परसेप्शन के बेस पे आप अपने कुछ भी बेचें, चूरन बेचें, कुछ और बेचें, वो आपका काम है, परंतु सच तो आप जैसे लोग ही बता पाएंगे ना। अच्छा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं बीजेपी का हार्डकोर आदमी हूँ, मैं आरएसएस का भी हार्डकोर आदमी हूँ, और मैं हार्डकोर सिख भी हूँ। मतलब मैं 1976 से काम करता हूँ पार्टी में।
76 से ही आरएसएस से भी जुड़ा। मैं आज कह रहा हूँ जी आपको, इसलिए आपके चैनल पे कर रहा हूँ, बीइंग सिख कह रहा हूँ कि आज तक कभी एक बार भी आरएसएस की किसी भी मीटिंग में, जो हमारे यहाँ शाखा कहते हैं, एक बार भी किसी भी शाखा में कभी भी आज तक कभी भी एक बार भी किसी मुसलमान के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा जाता बुरा। हाँ, ये कहते हैं कि देश पहले, ठीक है, फॉर मी माई कंट्री इज फर्स्ट, उतनी बात अच्छी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कभी भी एक शब्द किसी भी कौम के बारे में नहीं। वहां पंथ नाम से, पंथ मतलब रिलीजन नाम से यूज ही नहीं होता। और एक और समझिए, आपका और मेरा, मतलब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपका और मेरा रिलीजन अलग हो सकता है, आप मुसलमान हो सकते हो, मैं सिख हो सकता हूँ, कोई हिंदू हो सकता है, परंतु हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, वो तो एक है। ये कोई 400 500 700 800 1000 साल की, 1200 1300 साल की कल्चर थोड़ा है। ये कल्चर विच इज 1000 year old, मतलब 10,000 year old। तो हम उस कल्चर में विश्वास करें। ये कुछ लोग बाहर से आए, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ लोग, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, मतलब बाबर लेड कुछ लोग आए यहाँ पर, उन्हें अपनी हुकूमत जमाई, अपने हिसाब से काम किए यहाँ पर, कोई जबरन किया, और हम उसको मानने लगे। जो हमारी पुरातन कल्चर है उसको हम मान नहीं रहे, जो हमारी ट्रेडिशन है उसको हम मान नहीं रहे। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन चीजें को कि क्या होता है कि कुछ लोगों को एक आइडिया बेचना होता है, अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कंट्री को अपने साथ जोड़ कर रखने के लिए लोग आइडियाज बेचते हैं। वैसे वो चूरन अपना बेचे हैं, आपकी सरकार ने बेचे, उसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा, वो तो जैसे जब समझ लगेगी। और आपके जितना मुझे आज समझ आता है, जितना मैं पाकिस्तान का मीडिया देखता हूँ, जितना मैं यहाँ पे गूगल पे, नेट पे देख पाता हूँ, उतना समझ में आता है कि आज वहां अवाम में ये बात समझने लगा कि ये जो चूरन है ये ठीक नहीं है। आप कब तक कश्मीर का चूरन बेचोगे? आप समझ लीजिए, कश्मीर हमारा हिस्सा है, रहेगा, आप कुछ भी करते रहे, पॉसिबल नहीं है। यू कैन ड्रीम ऑफ इट, आई कैन से अबाउट इट, ठीक है। वो अब, अच्छा, इसको मैं भी मान रहा हूँ, हालांकि आइडियोलॉजिकली मुझसे पूछा जाए, मैं तो अखंड भारत की बात करने वाले लोगों से कि इंडिया दिस कंप्लीट सेंचुरी वन, बट मुझे पता है कि ऑन ग्राउंड वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर पाकिस्तान है तो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो हिस्सा आपने, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आज का सामना करें, सच। एक सेकंड सर, आपके सिग्नल्स वीक थे शायद आपके। जी जी, अब आ रही है आवाज? सॉरी जी, अब आ सॉरी, रही है। आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द हाउस, सॉरी। असल में मैं आपको शेयर करता हूँ, असल में मैं एक ऐसा वाइस शख्स हूँ दिल्ली शहर में, जो मैं आपको भेज नहीं सकता, नहीं तो भेजो, मैं दिखाता हूँ। मैं बैसाखी बांटता हूँ, मेरे यहाँ से वो मेरा 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 जो काम देखते हैं वो बैसाखी, ये बैसाखी का एक कार्ड, सॉरी, ऐसे ये बैसाखी का एक कार्ड जाता है, और ये बैसाखी का टाइम है। मैं एक खोल कर दिखाता हूँ। मैं बैसाखी पे दिल्ली शहर में कुछ लोगों को, अगर आप समझेंगे, ये शतूत होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। पता नहीं आपने बचपन में कभी पेड़ पे तोड़कर खाए हो तो खाए हो। अब ये मिलते थोड़े कम है, तो मैं ये प्रिक्योर करता हूँ और बैसाखी बांटता हूँ। तो इसलिए वो थोड़ा एक एक एरिया ऐसा जहाँ पे वो सिग्नल की दिक्कत, और मैं उनमें से जो दिल्ली में वसंत भी मनाता हूँ, आज भी आपके यहाँ खूब अच्छा जी जी। अब ये वसंत मनाने की कल्चर आपके यहाँ बची, हमारे यहाँ नहीं बची, तरह के वसंत की जी। और आपके यहाँ आज भी खूब मनाया जाता है। आप लोग, मैं देखता हूँ पतंगबाजी भी खूब होती है आपके बसंत के दिनों में जी बिल्कुल तो सर, यहाँ तो बहुत हम बसंत मनाया जाता है जी। हाँ, मेरे यहाँ थोड़ा कम हुआ, बसंत और बैसाखी मनाना मेरे यहाँ कम हुआ। बैसाखी का मतलब हम बैसाखी थोड़ा खेत खलिहान में मनाते हैं, शहरों में बैसाखी का प्रचलन कम हुआ। पर मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारी ट्रेडिशन है वो बची रहे। तो ट्रेडिशन बचेंगे तो हम बचेंगे, और हमारा देश बचेगा, और देश मतलब हमारी जिंदगी बचेगी उसमें जी। खैर, एनी हाउ, तो जो मैं कह रहा था कि हमारी तरफ से रास्ते खुले हैं जी। सिर्फ इतना ही करें कि आतंकवाद का माहौल कम करें, आतंकी भेजना कम करें या बंद करें बिल्कुल। और जो लोग आपके, जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, उनको पकड़कर अंदर करने की क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ कोई, मैं आज भी पढ़ रहा था, किसी एक शख्स ने किसी एक मुसलमान के साथ कोई बदतमीजी की, मैं कोई गोस्वामी नाम से है, और उसने तुरंत कार्रवाई करी, उसको अरेस्ट किया जी। मैं आज सुबह एक न्यूज आई हुई थी
कि यूपी में कुछ हुआ तो हमारे लिए ऐसा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए ये सोचकर चले कि हमने रिलेशनशिप बच्चे को, ये पाकिस्तान के हक में है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी तरक्की हो, लड़ाई हमारी होनी है तो रोजगार की होनी है, लड़ाई हमारी होनी है तो भूख से होनी है, लड़ाई हमारी होनी है तो इस बात की होनी कि अमन शांति कैसे हो, इस बात के लिए हम लड़े। परंतु इसलिए ना लड़े कि हम एक दूसरे को कैसे हजार जख्म दें। ये जो पॉलिसी है गिविंग 1000 कट्स, उसको बंद करें बस। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ से तो पाकिस्तान ने जो है वो करतारपुर कॉरिडोर की भी ओपनिंग की थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जाहिर आपका जो ताल्लुक है वो सिख कम्युनिटी से है, और साथ ही इसके साथ मैं फार्मर प्रोटेस्ट को भी जोड़ना चाहूंगी कि वो वहां पर भी एक अजीब सा हमने माहौल देखा और खालिस्तान की बात होती सुनी, और उसके बाद उसमें पाकिस्तान आईएसआई का नाम जोड़ दिया गया, जबकि वो तो आपके अपने लोग थे, वहीं पे थे। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान का नाम लगा दे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा डाइसेक्ट करके डिटेल कर लेता हूँ जी। आपने एक हिस्सा जोड़ा फार्मर्स के साथ, और एक हिस्सा, सॉरी पहले आपने कुछ और कहा। करतारपुर कॉरिडोर सर। करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया, मोदी जी का शुक्रिया कि दोनों ने मिलकर ये रास्ते खोले हैं। और ये रास्ता जो खुला है, अभी खैर कोरोना के चलते शायद बंद है, परंतु ये रास्ता बहुत दूर तक जाएगा। इसका दोनों सरकारों को, दोनों देशों को खूब फायदा मिलने और लाभ मिलने वाला है। मैं लाभ मतलब मैं रिलेशनशिप के मामले में कह रहा हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ तो गुरु नानक देव जी ने, अगर ठीक याद है, अंग कहते हैं हमारे यहाँ, अंग 349 में कबीर की बानी दर्ज की है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बनते, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन बनते। हम तो उसमें विश्वास करने वाला, भारत भी उसमें विश्वास करने वाला है। हम तो सबका सुख चाहते हैं, सबका का भला चाहते हैं। कि प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कई मंचों से कह चुके हैं। परंतु जहां तक आपके किसानों की बात है, हमारा इंटरनल इश्यू है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। परंतु हाँ, उसमें कुछ शरारती एलिमेंट है बाहर बैठे हुए, कनाडा में, अमेरिका में, स्पेशली कनाडा में, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि एक सिख फॉर जस्टिस नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसके पन्नू हेड हैं, वो अपना हेडक्वार्टर, उनके आप गूगल मारिए, हेडक्वार्टर अपना लाहौर में बताते हैं, और सबको जानकारी है। तो थोड़ा ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि ये तो नॉन स्टेटेड फैक्ट है कि आपकी K2 पॉलिसी है कश्मीर और खालिस्तान। एक बात समझ लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए किसी को बरगला सकते हैं, परंतु नाखून से मांस नहीं निकाल सकते कुछ भी करने जी। ये जो संबंध है, ये नाखून और मांस वाले हैं, ये बहु बेटी वाले संबंध है, ये परिवारों वाले संबंध है, ये कभी अलग होंगे नहीं। सिख इस देश का हिस्सा थे, रहेंगे। हमारे गुरुओं ने शहादतें दी इस देश को बनाने के लिए, हमारे सिखों ने शहादतें दी इस देश को बनाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए गुरु ने शहादतें दी, तो हमारे कैसे अलग होंगे। और मैं इतनी बात आपसे भी कहूंगा कि आप भी, क्योंकि आप करतारपुर कॉरिडोर की बात करती हैं, आपके करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहब की बात भी हो रही है, तो गुरु नानक देव जी के बचाए रास्ते पे चल लेना जी। जो कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, जो मैंने अभी कहा, कुदरत के सब बंदे, वो एक नूर से सब जग उग गया, तो उस पर चलने जी, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये माने कि हम भी उसी के बंदे हैं, आप भी उसी के बंदे हैं, और हम और आप तो सब एक ही संस्कृति से जो है आए हैं। तो जरा इस पर सोचेंगे तो ठीक हो जाएगी चीजें। किसानों वाला मामला ठीक करने को चिंता मत करिए, वो थोड़ा सा इशू है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है हमारे लिए। सही, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने इमरान खान साहब को, जैसे कोरोना वायरस हुआ है तो उसमें लेटर लिखा, उसके बाद 23 मार्च के लिए भी लेटर भेजा गया भारत से। तो ये दोनों जो अब अचानक से अच्छे बन रहे हैं, अचानक से पास आने की बात हो रही है, तो ये कोई और तरह की डिप्लोमेसी है, कोई थर्ड पावर है जो इनको प्रेशराइज कर रहा है, कोई मजबूरी है? क्योंकि उधर से चाइना भी तंग कर रहा है भारत को बहुत, तो क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा सोचा? या और इधर से जाहिर है हमें भी अपने सी पैक की पड़ी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों ने एकदम से जो अपना स्टाइल चेंज किया है, उसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा खैर, चाइना की बात करें, चाइना हमको कम तंग कर रहा है, आपको ज्यादा तंग कर रहा है, ये समझ लीजिए। ये आने वाले दिनों में जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात फिर कभी आज से 3 महीने बाद बैठ जाएंगे, आपको समझ लगे मैं आज कह रहा हूँ चाइना आपको ज्यादा तंग कर रहा है। परंतु जहां तक बात है, भाई इमरान खान साहब बीमार हुए, उनको कोरोना हो गया, तो एक स्वाभाविक है हालचाल पूछना चाहिए। कोई दुश्मन, बेशक वो आस पास की जो झगड़े अलग है, परंतु एक इंसानियत के नाते से तो है ना जी। इंसानियत के नाते हालचाल पूछा मोदी जी ने, और उनकी चिंता करी भी वो ठीक हो, मतलब ऐसा उन्होंने कहा।
और जहां तक मामला है कि कोई दबाव दबाव भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है, और हमारे पे कोई दबाव नहीं है, परंतु हाँ हम ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे हों। और आपको पाकिस्तान डे पे तो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार पहले भी बधाइयां गई हैं आपके, आपको आपको कहा कि पाकिस्तान डे की बधाई हो। ये बताता कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान का वजूद है, इसलिए हम पाकिस्तान डे पे आपको बधाई देते हैं। परंतु जो मैं वापस कह रहा हूँ वो ये है कि इसके साथ साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे हों, आप सिर्फ एक चीज कर लें कि अपने यहाँ से ये नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर जो भी हैं आपके यहाँ, उनको जरा एक बार ठंडे बस्ते डालें या नमस्ते करें या उनको खाड़ी में डाल दें, उनको समुद्र में डाल दें, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। आप और वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। मैं आज कह रहा हूँ, कोई आप सोचो टेररिज्म के चलते हुए आप भी तरक्की नहीं कर सकते जी। हमारे भी दिक्कत होती है कि हमको उस टेररिज्म को मीट आउट करने के लिए हमको भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। एक अच्छे दो मुल्कों की तरह रहे, हम तो इस बात की दुआ मांगते हैं, और इस बात की आपसे भी आपकी सरकार से भी इंतजार करते हैं कि अच्छे मुल्कों की तरह रहे दोनों के दोनों। बिल्कुल ठीक सर, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले कहा 4 जंगें हुई, चलें वो भी बाजवा साहब ने कहा कि भूल जाएं जो कुछ हुआ, जो एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट्स गई वो भी छोड़ दें, लेकिन सर कश्मीर के लिए तो दोनों हटने को तैयार नहीं है, ना भारत और ना पाकिस्तान। अभी भी मैंने आपसे जैसे कहा कि वही स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कि कश्मीर के साथ खड़े हैं और उनकी स्ट्रगल में उनके साथ खड़े हैं, उनको आज़ादी दिलाएंगे, उनको जो भी उनके ऊपर बकौल पाकिस्तान के कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो रोका जाएगा। तो बगैर कश्मीर इशू जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको सॉल्व किए बगैर दोनों कंट्रीज जो है वो दोस्ती कैसे करेंगी? देखिए ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला जो ये जो चूरन है, अब आपके यहाँ बिकता होगा, हमारे यहाँ कोई ये चूरन बिकता नहीं। हमारे कश्मीर में अब ये बात चलने वाली नहीं है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, सबके सब खुश हैं, सबके सब ठीक है। और मेरी आज मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी बात हमेशा ठीक निकलती है। आप चाहे मेरे पहले 4 साल पहले या 5 साल पहले के टीवी डिबेट देख रहे हैं, तब भी कहता था कि हम 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, जब भी हमारी सरकार आएगी करेगा, और हमने किया। और मैं आज कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आज माहौल अच्छा है वहाँ कश्मीर में। आप किसी को भेजिए, ये तो मैं अगले दिनों में मैं जाऊंगा, आपको वहां से वीडियो लिंक भेजूंगा, चाहे आपको आप स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, देखेंगे कि वहाँ माहौल कैसा। और वहाँ पे मेरे कहने पर मैं आपसे आपको लाइव करा दूंगा लोग बच्चे बच्चे क्या कह रहे हैं जी। हम मानते हैं तकलीफ थी, दिक्कत थी, आतंकवाद के कारण से वहाँ माहौल खराब था, वो भी अब चीजें संभल रही हैं। और आज से 3 साल बाद आपके लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया, कश्मीर कैसे बदल गया, कश्मीर तो अलग हो गया बिल्कुल ऑल टुगेदर। क्योंकि आज जो वहां जमहूरियत जमीन पे उतरी है वो बहुत जरूरी थी। और वो जमहूरियत आज पंचायत के लेवल पे, आज जो जमहूरियत नीचे के लेवल पे जब गई है, वहां पर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, जो पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, उसका नतीजा है कि वहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, परंतु वहां डेवलपमेंट का काम खूब जोरों से हो रहा है। डेवलपमेंट का काम मैं कह रहा हूँ जब जोरों से हो रहा है, मतलब जो उनकी जरूरत के हिसाब से। अगर मेरे को गांव में बिजली पानी की मुहैया हो गई, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे कोई कॉलेज चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, आप कृपा कर मुझे शायद करती हूँ, जुनेद मट्टू है हमारे श्रीनगर के मेयर है, अगर उनको आप फॉलो करें तो आपको समझ लग जाएगा कैसे काम हो रहा है डेवलपमेंट का। तो कश्मीर बिल्कुल बदल जाएगा। और आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप कब तक इस कश्मीर का चूरन वहां बेचते रहे, आपने ये आपके ऊपर है, परंतु ये होने वाला नहीं। जो काम करने वाला है, आप कश्मीर का चूरन बेचते रहे, परंतु उसके साथ साथ आतंकवाद का मामला ठीक करें। और जिस दिन मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जिस दिन, और मैं जेन्युइनली हाथ जोड़कर करता हूँ कि जिस दिन आप आतंकवाद का मामला अपने यहाँ से ठीक कर लेंगे, उस दिन माहौल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा क्लैरिटी है कि हम आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी बड़ी क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, और भारत सरकार की क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है कि हम किसी भी कीमत पे आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वहां के जो लीडर्स हैं महबूबा मुफ्ती और दूसरे लोग, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि 370 वापस लगाएं? वो दोबारा उसको उसी पुराने स्टेटस पे क्यों ले जाना चाह रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल आदमी को, जैसे आपके यहाँ कोई अलग टाइप का चूरन बेचते हैं, इनको भी कुछ चूरन बेचना होगा, तो उनको अपना अपना अपने अपनी तरफ से कोई बात कहनी होगी अपने अपने वोट बैंक के लिए, परंतु अब वो वोट बैंक है नहीं। ये जो अभी इलेक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, उसमें भी क्लियर हो गया, अब वो वोट बैंक उस ढंग से सोचेगा नहीं। वोट बैंक को भी पता है कि तरक्की किस में है, डेवलपमेंट किस में है। तो वो जो वोट है वहां का, वो इस बात से कि नहीं 370-35 से कोई अलगाववाद, वो सब निकल जाएगा आस्ता आस्ता। और जितने शरारती, जितने वहां पर गड़बड़ करने वाले लोग हैं, सबके सबकी जो जो उनके मुकदमे सबके खिलाफ जो
कोर्स होना चाहिए, जो लीगल कोर्स होना चाहिए, सबके खिलाफ शुरू हो चुका है। तो इसलिए उनके पास ये मौका नहीं है, और फंडिंग के सोर्सेस सब के सब काट दिए गए हैं। अब उनकी फंडिंग भी बंद हो गई है, जो कुछ आपके यहाँ से कुछ और कहीं से फंडिंग वंडिंग कुछ आती थी, उसकी भी चिंता हो गई है। तो इसलिए आपके लिए भी अच्छा है कि वो हमारा अंदर का मामला हम पे छोड़ दीजिए। मैं आपसे 4 चीजें आपके अंदरूनी मामले में पूछूंगा कि आपके बलूचिस्तान में क्या है, आपके यहाँ सिंध में क्या हालत है, आपके यहाँ खैबर पख्तून में क्या हालत है, मैं उस पर नहीं जा रही कि आपको कैसे आतंकवादी को भेजना, आतंक का मामला बंद करना है, ये जरूरी है आपकी। बिल्कुल ठीक सर, आई होप कि दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी, और ये जो आप कह रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का या आतंकवादी का, तो उसको भी पाकिस्तान भी देखेगा सीरियसली, और हिंदुस्तान भी अपनी साइड से अपने बॉर्डर्स को सेव करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से भी कोशिश की जाएगी कि एक दूसरे से शिकायत ना हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, लेकिन जाते जाते मैं आपको कहूंगी कि अपनी गवर्नमेंट से कहें सर के पोस्टल सर्विस जो है दोबारा शुरू करें, ताकि हम भी किसी को कार्ड भेज सकें फेस्टिवल्स पे, और वहां से भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो फेस्टिवल पे कार्ड्स भेजना चाहते हैं, लेकिन पोस्टल सर्विस बंद है दोनों कंट्रीज में। चलिए, मुझे पता नहीं क्यों बंद है, मैं बात कर कर मैं सरकार से जरूर कहूंगा, परंतु मैं पोस्टल सर्विस अपनी जगह, अगर जब भी रास्ते और अच्छे खुलेंगे, तो ये जो मैंने कहा ना बैसाखी, आपके पास भी भेजा करूंगा मैं, ये रास्ते खुल गए तो ये बैसाखी आपको भी भेजूंगा, सुनिश्चित रहिए। आपको आने वाले दिनों की बैसाखी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत बहुत, क्योंकि आपके यहाँ बैसाखी खूब मनाई जाती है, और आप तो मेरी गुरु की धरती से आती है, जहाँ पे मेरे गुरु ने 13 साल खेती करी, जहाँ मेरे गुरु पैदा हुए। मैं इसलिए आपको हाथ जोड़कर नमन भी करता हूँ, नमस्ते भी करता हूँ, सत श्री अकाल भी कहता हूँ। और मैंने सुबह आपसे पूछा था कि बड़ी बहन को आपा कहते, छोटी को क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं। आपका जवाब था कि छोटी बहन को नाम से लेते हैं। मैं आपको अपनी छोटी बहन, जब मुझे पता है अगर उम्र में बड़ी है तो मैं आपा कहूंगा, और छोटी है तो मेरी छोटी बहन की तरह आपको, आपके लिए दुआ मांगता हूँ कि आप ऐसी अच्छा काम करते रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, और पोस्टल सर्विस जरूर खुलवाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि कब मेरे भाई मुझे भारत से भेजते हैं राखी। थैंक यू सो मच। मैं उस पर बात करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।